जा सर। सर सुनिए ना सर सुना जा सर। ये वीडियो जो आप देख रहे थे वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक बच्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी शिक्षा को लेकर बातें कह रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री के सामने ये बच्चा बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई नेता इस बच्चे से मिलने पहुंचे। ये बच्चा नालंदा जिले का है और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद सूबे के तमाम नेता इस बच्चे के घर पहुंचे और तरह तरह के आश्वासन दिए उसकी पढ़ाई को लेकर। इस बच्चे के इस वीडियो ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। इस वीडियो ने यह बता दिया कि बिहार की बद से बदतर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का अब कुछ नहीं हो सकता। इसी बीच इस बच्चे से मिलने बिहार के सुशील कुमार मोदी पहुंचे और जब इस बच्चे ने बिहार में बदतर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में सुशील कुमार मोदी को बताया तो सुशील कुमार मोदी इस सवाल को हंसकर टाल दिए। हंसने की भी एक अलग अदा है। आप तमाम गंभीर सवालों को हंसकर टाल सकते हैं, आप तमाम सवालों से हंसकर बच सकते हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने इस दौरान एक अहम बात कही और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अगले दिन अखबारों की कटिंग के साथ यह पोस्ट किया कि सोनू का जो बच्चा वीडियो में वायरल हुआ उसका नाम सोनू है, सोनू का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराया जाएगा और 2000 रुपए प्रति माह सुशील कुमार मोदी देंगे। सवाल यहीं पर है कि नवोदय विद्यालय में सुशील कुमार मोदी कैसे सोनू का एडमिशन कराएंगे। नवोदय विद्यालय में एडमिशन की एक प्रक्रिया है, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद उसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होकर उस स्कूल में दाखिला लेते हैं। तो क्या इस सुशील कुमार मोदी तमाम प्रक्रियाओं को बदलकर सोनू का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराएंगे या फिर सिर्फ एक नेताओं के आश्वासन भर ही नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने की सुशील कुमार मोदी की यह बात है। निश्चित तौर पर आप में से तमाम लोग जानते होंगे कि नवोदय विद्यालय में किसी के पैरवी पर या किसी के कहने पर या रिकमेंडेशन पर एडमिशन नहीं होता है। उसका एक पैरामीटर है, एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है। तो क्या सुशील कुमार मोदी ने सोनू से गलत कमिटमेंट कर दिया? अगर सुशील कुमार मोदी सोनू का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराएंगे तो कैसे कराएंगे और किस नियम के तहत कराएंगे? क्या उन तमाम नियम और कायदे को पलट दिए जाएंगे जो अब तक नवोदय विद्यालय में एडमिशन को लेकर चल रहे हैं? और जब इसे पलटकर सोनू का एडमिशन सुशील कुमार मोदी कराएंगे तो बिहार के करोड़ों सोनू का एडमिशन सुशील कुमार मोदी क्यों नहीं कराएंगे? सबसे पहला सवाल सुशील कुमार मोदी से यह बनता है कि 15 सालों तक बिहार के वो उप मुख्यमंत्री रहे और जब सोनू ने उनके सामने बिहार की बदतर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में उनको बताया तो दांत चियार कर इस सवाल को टाल गए। दांत चियारने की भी एक अलग कला होती है, एक अलग महत्व होता है। आप तमाम सवालों को दांत चियार कर टाल दीजिए, टाल सकते हैं और टालते जाएंगे। दांत चियारने के बाद आपको या आपसे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछेगा। तो इसके फायदे भी हैं कि आपसे अगर कोई गंभीर सवाल पूछे और या आपसे कुव्यवस्था बदतर हो चुकी चीजों के बारे में बताए तो आप हंसकर इसे टाल सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि 15 सालों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, इस बदतर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? सवाल यह है कि जब सोनू से मिलने सुशील कुमार मोदी पहुंचे तो उन्होंने नवोदय विद्यालय में एडमिशन का भरोसा दिलाया, तो क्यों नहीं बिहार के हजारों स्कूलों को नवोदय विद्यालय के तर्ज पर उन्होंने बनवाया? 15 साल उन्हें भी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला। वो चाहते
तो बिहार के तमाम स्कूलों को नवोदय विद्यालय की तरह बना सकते थे, लेकिन वो नवोदय विद्यालय में सोनू का एडमिशन कराने का एक कोड़ा आश्वासन देकर वापस लौट गए। और सोनू ने जब बिहार की बदतर हो चुकी व्यवस्था के बारे में सुशील कुमार मोदी को बताया तो बस मुस्कुराकर इस सवाल को काट दिए। बढ़ते हैं आगे। जब सोनू का एडमिशन सुशील कुमार मोदी, अगर हम मान लें कि नवोदय विद्यालय में सोनू का एडमिशन सुशील कुमार मोदी करवाएंगे, तो जब सोनू का एडमिशन सुशील कुमार मोदी नवोदय में कराएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में बच्चे बर्फ बेच रहे हैं। ये वो सोनू हैं जो कटिहार के मनिहारी के रहने वाले हैं, जो अपनी पढ़ाई के लिए दिन में 40 से 43 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ बेचते हैं ताकि उनकी पढ़ाई हो सके और पढ़ाई का खर्चा निकल सके। इन सोनुओं के बारे में अगर उप मुख्यमंत्री जो पहले बिहार में थे सुशील कुमार मोदी जरा सा भी सोचा होता तो बिहार के हर विद्यालय नवोदय विद्यालय के तर्ज पर होते। मौका इन्हें भी मिला था। मैं कई नालंदा के सोनू के उस वायरल वीडियो के बाद सोनू का इंटरव्यू देख रहा था। सोनू बहुत चूजी हो गया है। हमें इस स्कूल में पढ़ना है, हमें उस स्कूल में पढ़ना है, हमें नवोदय विद्यालय में पढ़ना है, सिमुरतल्ला में पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि सैनिक स्कूल और सिमुरतल्ला, वहां पे एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा ही होती है। आपको अपने अंदर वो काबिलियत लानी होगी कि इन स्कूलों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाइड करें, यानी पास करें, और उसके बाद इन स्कूलों में एडमिशन होगा। तो सोनू का ये मांग कि सैनिक स्कूल में पढ़ना है या सिमुरतल्ला में पढ़ना है, तो इसके लिए सबसे पहले सोनू को इन स्कूलों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना होगा और इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपेयर होना होगा, क्योंकि कोई भी इन तमाम स्कूलों में किसी भी रिकमेंडेशन से एडमिशन नहीं करा सकता। ये सच है और ये जो शिक्षा का जो इन स्कूलों में पढ़ने के लिए जो पैरामीटर है उसके अंदर आता है। तो अब सवाल उठता है कि सोनू को कई लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए दम भरा है, यानी यूं कहें कि सोनू के लिए कई लोग प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने के लिए प्रयासरत हैं और कमिटमेंट भी किया है। तो यहां पर सोनू को चूजी ना होकर किसी भी प्राइवेट विद्यालय में अपना एडमिशन करा लेना चाहिए। सोनू, तुम खुशनसीब हो कि इतने सारे लोग तुम्हें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए तत्पर हैं और तुम्हारी मदद के लिए आगे हैं। वैसे बिहार में करोड़ों सोनू हैं जिन्हें यह मौका तक नहीं मिल रहा और बिहार की बदतर हो चुकी व्यवस्थाओं के बीच ही अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तो इसलिए सोनू, ये जो मौका मिल रहा है इसे पकड़ लो, इसे जाने मत दो, क्योंकि मैंने देखा कि सोनू सूद भी एडमिशन के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने एक स्कूल में बेटा के किसी स्कूल की बात कही जा रही थी। कई लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराना चाहते हैं। ये नसीब, ये भाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। सोनू, ये भाग्य आपको मिला है, तुम्हें मिला है, तुम इससे पकड़ लो, कैच कर लो। सिमुरतुल्ला सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद ही एडमिशन होता है। सुशील मोदी के बस की बात नहीं है इन स्कूलों में डायरेक्ट किसी का एडमिशन करा पाना। अगर उनके बस में ये है, तमाम प्रक्रियाओं को उलट दी जाएंगी, तो तुम्हारे जैसे करोड़ों बिहार में सोनू हैं जो ये सवाल पूछेंगे कि सुशील मोदी, हमारा क्या कसूर था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।